मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही राज्य की बागडोर संभाली, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना उनकी प्राथमिकता बन गई। सरकार ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और ऐसे लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी है। राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि जो राज्य कभी खराब कानून व्यवस्था और निर्दोष लोगों पर माफियाओं के अत्याचार के लिए जाना जाता था, वो आज न केवल देश में बल्कि विदेशों में अपराध और भय मुक्त राज्य के रूप से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने दावा किया है कि पिछले 6 वर्षों में राज्य में पुलिस और अपराधियों के बीच 10,000 से अधिक मुठभेड़ हुई है, जिसमें 63 अपराधी मारे गए हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के इस स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे अमरोहा में डबल मर्डर केस में पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन। साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। डबल मर्डर से दहशत, गला रेत कर की हत्या, योगी का चलेगा हंटर। दरअसल अमरोहा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कटरा गुलाम अली में रहने वाले सराफ योगेश चंद्र अग्रवाल और उनकी बेटी सृष्टि की हत्या कर दी गई। दोनों पिता पुत्री के शव घर के कमरे में फर्श पर लहूलुहान हालत में पड़े मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। घर के भीतर सेफ अलमारी में रखा सामान भी बिखरा मिला। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने साक्ष्य जुटाए। डीआईजी और एसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया। वारदात के समय कारोबारी का बेटा और बहू अपने बच्चे के साथ घर के दूसरे हिस्से में सो रहे थे। सराफ योगेश चंद्र अग्रवाल उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष और सेवा भर्ती संस्था के नगर अध्यक्ष थे। वो समाज सेवा से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनकी पत्नी की कई साल पहले मौत हो गई थी। परिवार में बेटा ईशांक अग्रवाल, बेटी सृष्टि और बहू मानसी अग्रवाल है। बेटा ईशांक अग्रवाल दिल्ली में गत्ता फैक्ट्री चलाता है, जबकि बहू मानसी अग्रवाल अपने बेटे के साथ घर पर रहती है। बृहस्पतिवार ईशांक अग्रवाल भी घर आए हुए थे। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शुक्रवार की रात योगेश चंद्र अग्रवाल अपनी बेटी सृष्टि के साथ अपने घर में थे। उनका बेटा और बहू घर के दूसरे हिस्से में सो रहे थे। रात में किसी समय योगेश चंद्र अग्रवाल और उनकी बेटी सृष्टि की हत्या कर दी गई। दोनों के शव घर में फर्श पर पड़े मिले। दोनों के कपड़ों में खून लगा हुआ था। हत्यारोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद पिता पुत्री के चेहरे पर कपड़ा ढक दिया। शनिवार की सुबह करीब 6 बजे सराफ योगेश चंद्र अग्रवाल के साथी राजनिकेतन, सतीश अरोड़ा, अतुल गुप्ता और विनीत चावला उनकी घर की छत पर टेनिस टेबल खेलने पहुंचे। तभी घटना की जानकारी हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसपी कुंवर अनुपम सिंह समेत आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। हत्या क्यों और किस लिए की गई अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल एसओजी, सर्विलेंस समेत 5 टीमें हकीकत का पता लगाने में जुटी हैं। वहीं ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। चलिए अब आपको एक ट्रिपल मर्डर केस के बारे में बताते हैं। दरअसल लखनऊ के मलिहाबाद में 3 लोगों की हत्या के मुख्य आरोपी लल्लन खान उर्फ सिराज पर 18 आपराधिक केस दर्ज हैं। वो मलिहाबाद थाने का हिस्ट्री शीटर है। इतना लंबा आपराधिक इतिहास होने के बावजूद उसके पास लाइसेंसी राइफल है, पासपोर्ट भी है। सवाल है कि आखिर उसका सशस्त्र लाइसेंस और पासपोर्ट कैसे बन गया। इसमें जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही रही है। अब मामले में जांच के आदेश हुए हैं। जिम्मेदार फंसेंगे और नपेंगे। डीसीपी पश्चिम राहुल राज के मुताबिक लल्लन खान पर हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर केस दर्ज हैं। उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। उसकी हिस्ट्री शीट भी खोली गई थी। लल्लन पर आखिरी केस 1999 में दर्ज हुआ था। वारदात के बाद जब पुलिस ने राइफल बरामद की तो पता चला कि वो लल्लन की लाइसेंसी राइफल है, जिसका लाइसेंस साल 2010 में बनवाया गया। इसको पुलिस अधिकारियों ने बेहद गंभीरता से लिया, क्योंकि आपराधिक इतिहास होने के बावजूद सशस्त्र लाइसेंस का बन जाना सवाल खड़े करता है। अब इसमें विभाग की जांच भी होगी, जिससे पता चल सकेगा कि क्या आपराधिक इतिहास छिपाकर लल्लन ने लाइसेंस बनवाया या
फिर तत्कालीन पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से लाइसेंस बनवाया। बता दें कि जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पोलैंड जा चुका है हिस्ट्री शीटर। लल्लन खान का पासपोर्ट भी है, जबकि जिन पर आपराधिक केस होता है उनका पासपोर्ट नहीं बनता है। ये उसी दौरान पकड़ में आ जाता है जब पासपोर्ट आवेदन के बाद पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया होती है। अब सवाल है कि क्या सत्यापन में खेल किया गया था? आपराधिक केस होने के बावजूद उसकी सत्यापन रिपोर्ट में संयुक्त कर दी गई, तभी उसका पासपोर्ट बना। यही नहीं, वो पोलैंड भी जा चुका है। इसके अलावा भी कई देशों में जाने की आशंका है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। पैमाइश के बारे में थाने पर कोई सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए वहां पर फोर्स नहीं था। विवाद पुराना लंबित मामला है। आरोपी के पास हथियार, लाइसेंस व पासपोर्ट होने की जानकारी सामने आई है। इसकी बहुत गहनता से जांच की जाएगी। वहीं इस मामले में बेहद सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि लखनऊ के मलिहाबाद के मोहम्मद नगर तालुकेदारी गांव में जमीन की पैमाइश के दौरान 6 फीट जमीन को लेकर हुए विवाद में हिस्ट्री शीटर ने अपने बेटे और साथियों संग मिलकर घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मां, बेटे और चचेरे भाई की हत्या कर दी। हथियार लहराते हुए आरोपी फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस कमिश्नर समेत अन्य अधिकारी, फोरेंसिक टीम और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे। एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बता दें कि मुख्य आरोपी समेत अन्य की तलाश में 5 टीमें लगी हुई हैं। क्या है पूरा मामला? दरअसल गांव निवासी हिस्ट्री शीटर लल्लन खान का गांव के ही रहने वाले फरीद खान से जमीन का विवाद चल रहा था। इस जमीन में 2 और हिस्सेदार हैं। शुक्रवार को मीठे नगर में विवादित जमीन की पैमाइश होनी थी। फरीद के अलावा अन्य दोनों पक्ष के लोग मौके पर मौजूद थे। वहां पैमाइश के दौरान 6 फीट जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद की जानकारी होते ही बीच रास्ते में फरीद वापस घर लौट गए। उधर लल्लन इस विवाद के पीछे फरीद की साजिश मान रहा था। वो वहां से तुरंत अपने बेटे फराज खान व अन्य साथियों के साथ थार में फरीद के घर पहुंच गया। वे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। इसमें फरीद के 15 वर्षीय बेटे हमजला, पत्नी फरहीन और बीच बचाव करने पहुंचे फरीद के चाचा मुनीर को गोलियां लग गई। मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने लल्लन के ड्राइवर अशरफी को गिरफ्तार कर लिया है। 50 साल से काबिज था लल्लन, इसीलिए रखी खुन्नस। 3 बीघा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस जमीन पर अपनी दबंगई की वजह से लल्लन करीब 50 साल से काबिज था। ये जमीन मुख्य रूप से गांव निवासी तैयब, सिराज और फरीद के नाम पर थी। तैयब लंदन में रहते हैं। उन्होंने अपनी जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने भाई मसूद खान को कर रखी है। पैमाइश के दौरान मसूद खान के बेटे सलमान व फरहा मौजूद थे। फरीद घर पर नहीं थे। कुछ वक्त पहले लल्लन की तरफ से जमीन को लेकर केस फाइल किया था। इसका फैसला मसूद व अन्य के पक्ष में आया था। अब लल्लन ने पैमाइश के लिए आवेदन किया था। पैमाइश करने लेखपाल पहुंचा था। वहीं पैमाइश के दौरान 6 फीट जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया था। इससे पैमाइश बीच में ही रुक गई। लल्लन फरीद से खुन्नस रखे थे क्योंकि उसको अंदेशा था कि पूरे विवाद के पीछे फरीद है, इसलिए उसने उनके घर पर धावा बोलकर गोलियां दाग दी। खैर, योगी सरकार तो चुन चुन के अपराधियों को उनके किए की सजा देती आ रही है। कोई भी अपराधी पुलिस और सीएम योगी की पैनी नजर से बच नहीं सकता। हर एक गुनहगार को उनके किए की सजा मिलनी ही है। खैर, स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।